के बिना किसी दलित संगठनों की से बातचीत की हुई है, वहां से जो मूल स्थान से मूर्तियों को हटा करके पीछे के स्थान पर लगा दिया गया। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद करता हूं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जन संघर्ष मोर्चा गली नंबर 5 और आपको आप ही की गली के 4 आदमी नहीं जानते हो, तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। 14 अप्रैल को तो आते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, कहाँ 14 अप्रैल मनाओगे, कहाँ जयंती मनाओगे आप? देखिए, पहले बात तो मैं ये बता दूं कि 1967-1968 में जो लोगों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा पार्लियामेंट में लगाई गई थी, उसके लिए चाहे तो वीपी मौर्य हो, तमाम उस समय के जो दलित नेता थे और खासतौर से अम्बेडकरवादी नेता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी के नेता थे, उस समय पर उनकी बड़ी मुखरता से बोलने के कारण, मुखर होकर के बोलने के कारण रोड पर संघर्ष करने के बाद में लगभग 67-68 में ये मूर्ति स्थापित की गई थी। तब से लेकर के और आज तक लगभग 40 वर्षों से 50 वर्षों से अधिक समय से बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पार्लियामेंट के प्रांगण में गत वर्षों मनाया जाता है। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि सरकार ने बिना कोई अध्यादेश लाए, बिना विपक्ष की सहमति के, बिना किसी दलित संगठनों की से बातचीत की हुई है, वहां से जो मूल स्थान से मूर्तियों को हटा करके पीछे के स्थान पर लगा दिया गया। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद करता हूं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कम से कम इस बात को प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने कहा है कि मूर्तियों को उसी स्थान पर, मूल स्थान पर लगाया जाए, और अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको जवाबदेही, आपकी जवाबदेही बनती है कि आपने क्यों नहीं लगाई है। तो मैं तमाम नेताओं में, जब इस देश के SC ST OBC समाज के नेता वोट लेना तो SC ST समाज का जानते हो, चाहे वो समाजवादी के नेता हो, चाहे वो अन्य बसपा के नेता हो, चाहे कोई और नेता हो, लेकिन बोलते नहीं हो। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को धन्यवाद देता हूं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को मुखरता से उठाया है। तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए बहुत बहुत, वो दीर्घायु रहे। लेकिन ये दुखद विषय है, मोदी सरकार की जो कथनी और करनी है, जो RSS और BJP की डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार, मोदी जी के जो नेतृत्व में चल रही है, तो तीसरी बार चुनकर के आए हैं, ये दुखद है। इनकी मंशा इस बात से साफ होती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी से, फूले कबीर नानक रैदास की वैचारिकी से ये लोग डरते हैं, इसलिए शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वहां से हटाया गया है। लेकिन मोदी जी सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, बाबा साहब का चरणों में फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही जो प्रधानमंत्री बनाऊं, संसद पहुंचाऊं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक नाटकबाज आदमी होता है ना, नाटकबाज, वो मंच पे कुछ बोलता है, मंच के नीचे कुछ बोलता है, मंच के पीछे कुछ बोलता है, घर में जाके कुछ बोलता है, अपने लोगों में कुछ बोलता है, और वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये वही है जिनके अयोध्या से जो सांसद प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, वो कहते थे हम तीसरी बार चुनकर के आएंगे, हमें 400 पार दीजिए तो हम क्या नाम है संविधान बदल देंगे। अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायक और सांसद कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। प्रधानमंत्री की वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन क्या नाम है देवराय जी, वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। और जब डंडा पड़ता है पीछे से, जब सरकार गिरते गिरते बचती है, तो प्रधानमंत्री सदन में आकर के संविधान को माथे से लगाते हैं। यही लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटाते हैं और यही लोग बाबा साहब को जाकर के पुष्प चढ़ाते हैं। तो इनके दिल में क्या है और बाहर क्या है वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोई नया काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वही काम कर रहे हैं जो सदियों से RSS कर रही है, सदियों से तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं, सदियों से और हजारों साल से जो इस देश के धर्म ग्रंथ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ कर रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं हो रहा है, ये वही हो रहा है जो इस देश के तमाम ग्रंथ, तमाम वेद, तमाम मनुस्मृति, तमाम जो संगठन है और तमाम जो धर्म ग्रंथ है, जो इस देश के SC ST OBC को जहाँ रखना चाहते हैं वही काम कर रहे हैं। बीपी मौर्य साहब ने बड़ा आंदोलन किया था, लाखों लोगों ने मेहनत करी तब जाके मूर्ति लगी थी। अब लोग निकलकर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं मूर्ति के लिए? देखिए, सवाल मूर्ति वहां से हटने का नहीं है। मूर्ति वहां से हटा के नई पार्लियामेंट में लगा दी गई है, पीछे लगा दी गई, दाएं लगा दी गई, बाएं लगा दी गई, वहां मूर्ति है। ये मोदी जी की तो छोड़ो, भागवत जी की तो छोड़ो, इनके बाप की हिम्मत है कि मूर्ति को पार्लियामेंट के प्रांगण से हटा दे। ये जगह बदल सकते हैं, कभी हमें इधर से रास्ता बनाना है तो इधर से इस मूर्ति को इधर लगा दो। और अकेले बाबा साहब की मूर्ति तो हटी नहीं है, गांधी जी की भी हटी है, शिवाजी की भी हटी है, और भी कई महापुरुषों नेताओं की हटी है। तो ये मूर्तियां हटा करके सरकार को कोई प्लान होगा उधर से रास्ता वास्ता बनाने का, आने जाने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि सरकार ने किसी भी संगठन से, किसी भी नेता पक्ष प्रतिपक्ष से किसी से भी बातचीत नहीं की। इससे ये साफ नजर आता है कि सरकार की हिटलरशाही चल रही है, मोदी जी की हिटलरशाही चल रही है। वो किसी पूछना ही नहीं चाहते। मूर्तियों को यहाँ के बजाय पीछे लगाना, दाएं लगाना, बाएं लगाना, नए पार्लियामेंट के प्रांगण में लगाना, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, मोदी जी की तानाशाही है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तानाशाही के खिलाफ बोला जा रहा है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि देखो, मेरा भी आपको तानाशाही लगती है? बिल्कुल तानाशाही है, तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये उधर चुनाव चल रहा है, उधर रिजल्ट आ रहा है,
और उधर बाबा साहब की और गांधी जी की मूर्तियों को हटा दिया गया, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? किससे पूछ के हटाया था? बाबा साहब ने सभी की हटी है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अकेले बाबा साहब की नहीं हटी है। दलित समाज को ये कह करके गुमराह नहीं किया जाए कि अकेले डॉक्टर अम्बेडकर की हटी है, गांधी जी की भी हटी है, छत्रपति साहू जी की, और भी तमाम कई नेताओं की, फूले साहब की शायद हटी है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले अम्बेडकर की हटी है। अरे सर, पिछले साल इन्होंने शिवरात्रि मनाई थी म्यूजियम में जाकर के बाबा साहब के वहाँ पे। देखिए, आप दो चीज समझिए, चाहे तो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, चाहे 15 जनपद वाला सेंटर है, वो सरकारी संपत्ति है, अकेले दलित समाज की तो है नहीं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए श्रीमान जी, वो सरकारी संपत्ति है, सरकार उसको रेंट पे देती है, ठीक है। लेकिन रेंट पे देने की भी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप ये इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार उस नियम का फॉलो नहीं करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जूते के नीचे वहां पर शिवलिंग बना दिया जाए या और कुछ किया जाए, तो वो गलत है। हमने उसका विरोध किया, उसमें FIR हुई है SC/ST एक्ट के तहत, और उसमें कार्रवाई चल रही है। 133 दलित सांसद हैं सर, वो विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो बाबा साहब के संविधान की वजह से? मैं हजार बार कह चुका हूँ, ये 131 सांसदों का रोना बंद करो। ये राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए ताकि गधे घोड़े चुन करके जाना बंद हो। एक आपके चंद्रशेखर ठीक से आदमी चुन करके चला गया, उसके लिए धन्यवाद, हमारा छोटा भाई है। लेकिन 131 में से 90% वो है, 131 में से 131 में से 90% वो गधे घोड़े चुन करके चुनाव जाते हैं, जिनकी जो अपनी पार्टी के रहमो गरम पे चुन करके जाते हैं, ठीक है। एक जो परमहंस जगत गुरु हैं अयोध्या, कह रहे हैं कि यदि मेरी चले ना, मैं संविधान को जला दूं, हटा दूं, क्या कहना चाहोगे? गोली मार दो। परमहंस है वो? अरे परमहंस हो या कि कोई दूसरा हंस हो, जो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो, लोकतंत्र के लिए खतरा हो, जो इस देश की लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा हो, जो इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए खतरा हो, उस आदमी को सूली चढ़ा देना चाहिए। वो देशद्रोही है, चाहे वो परमहंस है, चाहे कोई सा हंस है। आप इस बात को समझिए, किसी भी व्यक्ति को संविधान से ऊपर होने की ताकत नहीं है। जो व्यक्ति संविधान से ऊपर होने की बात करता है वो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, वो देशद्रोही है और संविधान विरोधी है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहे इस पूरे मामले का। अगर आपने एक संगठन बना के रजिस्टर्ड करा के विजिटिंग कार्ड अपनी जेब में रख लिया और उस पर लिख दिया मैं ओमदेव राष्ट्रीय अध्यक्ष फला फला डॉक्टर अम्बेडकर जन संघर्ष मोर्चा गली नंबर 5, और आपको आप ही की गली के 4 आदमी नहीं जानते हो, तो ऐसे बहुत सारे संगठन है, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। रोजी रोटी सबकी चलिए चलने दो। नागपाल जी, आप लोग कहते हैं बीजेपी बाबा साहब की विरोधी है, उन्होंने तो 5-5 स्थल बनवा दिए अपनी सरकार में, तो उन्होंने संविधान भी जलवाया है, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति भी हटवाई है, उन्होंने दलितों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार भी करवाए हैं। उन्हीं के विधायक सांसद ये भी कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। अगर मेरा दुश्मन जो मुझे हजारों साल से पीटता आया हो, मेरे किसी बच्चे को बुला करके दाल रोटी फुल्का खिला दे या क्या नाम खीर खिला दे, तो मैं भूल जाऊं। अगर कोई, अरे भाई साहब 5 स्तर उन्होंने अपने बाप के पैसे से थोड़ी बनवा दिए। अगर हम 2 रुपए का पार्ले जी भी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, और इस देश के SC/ST वेलफेयर का जो टोटल जो इस देश का बजट है उसमें 25%, 22.5% SC/ST वेलफेयर का पैसा है। जब से देश आजाद हुआ है और आज तक अगर हम हिसाब लगाएं तो हजारों करोड़ रुपए इस देश के दलितों को सरकार की तरफ निकलता है। अगर 2-4 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिया सरकार ने तो अपने बाप का खत नहीं है। हमारे पुरानी सरकारों ने भी करा, मैं सरकार ये वाली हो, सरकार वो वाली हो, सरकार आने वाली हो, मेरा सवाल सारी सरकारों से है कि इस देश के हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए SC/ST वेलफेयर का जो हमारा पैसा है जब से देश आजाद हुआ है और आज तक अगर हिसाब लगाया जाए तो कई लाख करोड़ रुपए दलितों का सरकार के पास निकलेगा। हमें हमारा पैसा दो, हम ये स्थल अपने आप बनवा लेंगे, ठीक है। लेकिन सर, चुनाव में तो बाबा साहब की तस्वीर उठाए फिर रहे थे कि संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, वो स्टेचू बचाने क्यों नहीं आए वो लोग जो उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, अखिलेश और राहुल गांधी? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा ना कि अगर बाबा साहब की और तमाम महापुरुषों की मूर्तियां उसी स्थान पर नहीं लगी तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं जो 82 साल के हैं, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। मायावती जी ने ट्वीट तक नहीं किया, उनका विरोध करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो।